हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को इधर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। शुरुआत करेंगे। एनी लाइन इंटरसेक्टिंग टू गिवन लाइंस के साथ। अब आपको निकालना इक्वेशन ऑफ लाइन जो दो लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए लिखिए द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन intersecting the lines u1 equals to 0, v1 equals to 0 and u2 equals to 0, v2 equals to 0 are u1 plus k1 v1 equals to 0 equals to u2 plus k2 v2, where k1 and k2 are constants। तो देखिए, कभी भी आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन इस तरीके से दी रहती है, कोई तो भी फंक्शन है इक्वल्स टू 0, फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कोई तो भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का इक्वल्स टू 0, कोई तो भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दी हुई है और आपको बोल रहा है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो ये दोनों लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या रहेगा, पहला वैल्यू एज इट इज प्लस के टाइम्स v1 इक्वल्स टू 0। सेम चीज, पहला वैल्यू एज इट इज प्लस के टाइम्स v2। अब यहाँ पे के कांस्टेंट 1 ले लूंगा, इसको कांस्टेंट 2 ले लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत इजी रहता है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं कितना इजी कंसेप्ट है कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through point 2 minus 1 1 and intersecting lines 2x plus y minus 4 equals to 0 equals to y plus 2z and second x plus 3z equals to 4, 2x plus 5z equals to 8। तो देखिए यहाँ पे ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पहली लाइन बन रही है और यहाँ पे ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से हमारी दूसरी लाइन बन रही है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर, क्या है पहली लाइन, 2x plus y minus 4 equals to 0 equals to y plus 2z, equation number 1, and second x plus 3z, यहाँ पे plus 4 उधर गया, minus 4 equals to 0, सेम चीज 2x plus 5z, यहाँ पे plus 8 इधर गया तो minus 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 का फॉर्म आ गया। तब ये आ गया आपका लाइन प्रॉपर फॉर्म में। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इनको क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग the lines u1 equals to 0 equals to v1 and u2 equals to 0 is equals to v2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, u1 plus k v1
इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू u2 प्लस के v2। पहला वाला कांस्टेंट k1, दूसरा वाला कांस्टेंट k2, वेयर k1 एंड k2 आर स्केलर्स, यानी क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ये देखिए इस फॉर्म में u1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू v1, u2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू v2। क्या इक्वेशन? u1 मतलब 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस k1 टाइम्स v1 मतलब y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू, फिर से क्या इक्वेशन? u2 मतलब x प्लस 3z माइनस 4 प्लस k2 टाइम्स v2 क्या है आपके पास? 2x प्लस 5z माइनस 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको यहां तक? आप चाहो तो इसे भी एक इक्वेशन दे दो, उसके बाद इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो आपकी लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2 माइनस 1, यानी ये जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है। कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज द रिक्वायर्ड लाइन 3 पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा है? 2 माइनस 1 1, hence it should satisfy इक्वेशन 3, यानी पॉइंट ने इक्वेशन 3 को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ये रही आपकी इक्वेशन 3। बताइए तो क्या मिलेगा? जहां जहां x है उसके जगह डालना है 2, जहां जहां x है उसके जगह डालना है 2। आया? जहां जहां y है उसके जगह डालना है -1, y के जगह -1, y के जगह -1, y साइड है नहीं। फिर जहां जहां पे z है उसके जगह 1, z के जगह 1, z के जगह 1, z के जगह 1, सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू। तो बताइए क्या आएगा? 2 2 4, 4 में से 4 गया 0 तो बचा -1 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू k1, इसकी वैल्यू आ जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 में से 4 गया 1, 2 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 में से 8 गया 1 प्लस k2। दैट इज क्या मिला आपको? पहला मिला k1 -1 की वैल्यू 0 एंड सेकेंड मिला 1 प्लस k2 इक्वल टू 0। दैट इज k1 की वैल्यू आ गई 1 एंड k2 की वैल्यू आ गई -1। आ गया? बस ये कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लिखेंगे पुट k1 इक्वल टू 1 and k2 equals to -1 in 3, we get the required equation of line। क्या मिल जाएगा आपको? k1 के जगह डालना है 1 और k2 के जगह डाल देना है -1। चलिए बताइए क्या करना है?
K1 की जगह क्या डालना है आपको 1 और K2 की जगह क्या डालना है -1। तो ये मिल जाएगा आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2x एक बार है तो आ गया 2x, y प्लस वाई 2y प्लस 2z -4 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड क्या आएगा x प्लस 3z -4, -10 अंदर जाएगा तो -2x -5z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैंने इक्वल्स टू 0 को दो पार्ट में तोड़ दिया, याद है ना। u इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू v को मैं लिख सकता हूँ u इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0 लिख सकता। ये पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x में से 2x गया था, आएगा -x। फिर उसके बाद y तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 3z में से 5z गया था, आएगा -2z -4 प्लस 8 आ जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो दैट इज x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -x उधर गया तो +x, यहाँ पे -2z उधर गया तो +2z, यहाँ पे +4 उधर गया तो -4। ये रहेगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझा? इजी है। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं या तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल्स टू 0 कॉमा x प्लस 2z -4 इक्वल्स टू 0। दोनों का मतलब सेम होता है। उम्मीद है सबको समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of line that intersect the lines x plus y plus z -1 equals to 0 equals to 2x minus y minus z minus 2 and x minus y minus z minus 3 equals to 0 is equals to 2x plus 4y minus z minus 4 and passes through the point 1 1 1। देखिए फिर से सेम लॉजिक लगाना है हमें। सबसे पहले जो लाइन दी हुई है उसे लिखिए, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर। पहली लाइन x plus y plus z minus 1 equals to 0 equals to 2x minus y minus z minus 2 equation number 1। and second x minus y minus z minus 3 equals to 0 is equals to 2x plus 4y minus z minus 4 equation number 2। आ गया ऐसा? हम लोगों को क्या पता है? we know that the equation of line that intersect the lines u1 equals to 0 equals to v1 and u2 equals to 0 is equals to v2 is क्या था? u1 plus k1 times v1 equals to 0 equals to u2 plus k2 times v2 where K1 and K2 are scalars। आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा? तो आप लिखेंगे therefore the equation of required line is, कैसे निकालेंगे? U1 ये हो गया आपके लिए U1 V1 U2
v2 तो आएगा u1 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस k टाइम्स यानी k1 टाइम v1 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस टू इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू u2 हो गया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस थ्री प्लस k2 टाइम्स v2 का है 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 4 आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब ये जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है कौन से पॉइंट से पास हो रही है 1 1 1 से, तो आपका ये पॉइंट क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सिंस line 3 passes through point 1 1 1, therefore point 1 1 1 should satisfy equation 3 आएगा। तो इक्वेशन 3 में जहां पे भी एक्स वाई जेड है उसकी जगह आपको क्या डाल देना है बस 1 1 1। एक्स वाई जेड तीनों की जगह क्या आ जाएगा 1 1 1। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा ऐसा आपको प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 1 प्लस 1 2 प्लस k1 टाइम प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 2 k1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल 2 में से 1 क्या बचेगा 1 आ जाएगा k2। दैट इज क्या मिला आपको 2 माइनस 2 k1 की वैल्यू 0 आ गई एंड माइनस 4 प्लस k2 की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से k1 k2 निकाल सकते क्या आराम से निकाल सकते। तो k1 की वैल्यू क्या आएंगे 2 2 कैंसिल तो k1 आ गया 1 एंड k2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 आ गया। k1 आ गया k2 आ गया तो ये वैल्यू को डाल दो इक्वेशन नंबर 3 पे। तो आप पुट k1 इक्वल्स टू 1 एंड k2 इक्वल्स टू 4 in 3 we get k1 के जगह 1 डालना है 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं k2 की जगह 4 डालना है। तो बताइए क्या मिलेगा x प्लस 2x 3x प्लस y माइनस वाई कैंसिल प्लस z माइनस जेड कैंसिल माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4 2 जार 8x प्लस x 9x 4 4 जार 16y में से y गया 15y यहाँ पे माइनस 4 इंटू जेड माइनस 4 जेड माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 जेड हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 जार 16 माइनस 16 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 19। फिर आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो आएगा। अच्छा हमारी बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है कि इसको अगर सेपरेट करेंगे तो इसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं तो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा 9x प्लस 15y माइनस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इजी है समझा पक्के में। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को भी है ना थोड़ा सा घुमा के दे सकता है
अगर हमें बता दे कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते। लेकिन अगर ये पॉइंट ना दिया हुआ हो और वो चीज हमें घुमा के दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which intersect each of two lines 2x plus y minus 1 equals to 0 equals to x minus 2y plus 3z, and second 3x minus y plus z plus 2 equals to 0 equals to 4x plus 5y minus 2z minus 3, and is parallel to the line x upon 1 equals to y upon 2 equals to z upon, आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक? तो देखिए अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है। ये तो निकालना आराम से आ जाएगा आपको, तो आप लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर, पहली लाइन क्या दी हुई है 2x plus y minus 1 equals to 0 equals to x minus 2y plus 3z, equation number 1, and second 3x minus y plus z plus 2 equals to 0 is equals to 4x plus 5y minus 2z minus, दी हुई है ऐसा। आपको ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइन्स पहली u1 equals to 0 equals to v1 and u2 equals to 0 is equals to v2 is क्या रहता है u1 plus k1 times v1 equals to u2 plus k2 times v2, where k1 and k2 are scalars. Therefore, the equation of required line is, क्या आता, कैसे लिखना पड़ता, ये हो गया u1 v1 u2 v2, तो आता है u1 मतलब 2x plus y minus 1 plus k1 times v1 मतलब x minus 2y plus 3z equals to 0 equals to u2 मतलब 3x minus y plus z plus 2 plus k2 times v2 आएगा 4x plus 5y minus 2z minus 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब ये कह रहा है ये जो आपकी लाइन 3 है ये कहां से पास हो रही मुझे नहीं पता, बट पता है कि ये लाइन 3 पैरेलल है इस लाइन से, है ऐसा, और हम लोगों ने पढ़ा है if two lines are parallel their direction ratios are in proportion, तो हमको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या, नहीं पता, तो हम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3। अगर एबीसी डायरेक्शन रेशियो है लाइन 3 के,
और लाइन 3 पैरेलल है लाइन के साथ। तो आपको पता है इफ लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो आप लिखेंगे एज line 3 is parallel to line 3 हमारी पैरेलल है इस लाइन के साथ। तो आप लिखेंगे therefore a/1 इक्वल आ जाएगा b/2 से, जो इक्वल आ जाएगा c/3 से। रीजन if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are parallel, then their direction ratios are in proportion, that is a1/a2 इक्वल रहेगा b1/b2 से, इक्वल रहेगा c1/c2 से। ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। तो a1/a2 मतलब a/1, b1/b2 यानी b/2, c1/c2 यानी c/3 आ जाएगा। इसको ले लो इक्वल टू लैम्बडा देता हूं, वेयर लैम्बडा कोई तो भी कांस्टेंट है, वेयर लैम्बडा इज अ कांस्टेंट। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेंगी 1 इंटू लैम्बडा 1 लैम्बडा, b की वैल्यू 2 इंटू लैम्बडा 2 लैम्बडा, c की वैल्यू 3 इंटू लैम्बडा 3 लैम्बडा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 आर क्या आ जाएगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा कर तो क्या है 1 2 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर लाइंस पैरेलल है तो आप उनके लिए सेम डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते। तो मुझे लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गया। और मुझे क्या पता है, ये दिख रहा है मुझे एक प्लेन दिख रहा है, लाइन 3 दिख रही है ना आपको। चलो मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इक्वेशन 3 आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। आज तो क्या रहा है यार ये हमारी इक्वेशन 3। मुझे पता है एक लाइन ऐसे फॉर्मेट में कब आती जब हम बताते कि ये दो प्लेन के इंटरसेक्ट होने से ये लाइन बन रही है। तो चलो मैं इसको प्रॉपर प्लेन के फॉर्म में लेके आता हूं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा 2 प्लस k1 x बचेगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे बचेगा -2 इंटू k1 आएगा -2k1 y आया। सेम चीज z के लिए कुछ भी है क्या, नहीं है, तो आ जाएगा प्लस 3k1 z, फिर कांस्टेंट -1 इक्वल टू 0। ये पहला प्लेन बन गया आपका। और दूसरा सेम चीज इसको भी लिखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को कॉमन निकाल लो। तो पहले वाले टर्म से क्या बचा 3, दूसरे वाले से क्या बचा 4k2 आएगा 3 प्लस 4k2 x। यहाँ से y को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, पहले वाले से बचा -1, यहाँ से बचा 5 इंटू k2 आएगा 5k2 प्लस तीसरा z को कॉमन निकालो, यहाँ से z को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -2k2 1 -2k2 z। फिर कांस्टेंट देखो 2 -3 इंटू k2 2 -3 इंटू इक्वल टू 0। बनी कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपकी। तो मैंने पूरा x y z अलग अलग लिख दिया। अब देखो ये इस फॉर्म में है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो ये हो गया हमारे लिए, मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 4। देखो इसको, ये दोनों को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किससे बनी है, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी।
जब भी आप ऐसा लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दिखता है। इसका मतलब क्या होता है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन कब बनी, जब ये प्लेन इंटरसेक्ट हुआ इस प्लेन के साथ हुआ, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन 4 इज फॉर्म्ड, या तो रिक्वायर्ड लाइन इज फॉर्म, देयरफॉर द required line is formed by intersection of two planes। पहला ये जो ऊपर वाला है, दूसरा ये जो नीचे वाला है आएगा, is formed by intersection of two planes। ये हो गया पहला प्लेन। पहले प्लेन को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर ए, दूसरे प्लेन को देता हूं बी। तो ये दोनों प्लेन जहां पे जाके मिलेंगे वहां पे मेरी क्या बनेंगी, लाइन बनेंगी। अब आप देखो ये प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, तो प्लेन ए के डायरेक्शन रेशियो क्या मिला आपको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ये, बी के लिए ये है? तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane A are, plane A के लिए क्या आएगा 2 plus k1 1 minus 2 k1 3 k1, and to plane B के लिए क्या आएगा 3 plus 4 k2 minus 1 plus 5 k2 1 minus 2 k2। क्यों, क्योंकि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में a b c ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब मैं बोल रहा हूं ये प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन आके जहां पे मिला, मुझे मिली मेरी लाइन मिली। अब ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर है, तो जब भी मैं इस पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो इस लाइन के साइड पे कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आप लिखेंगे एज द required line lies on both planes A and B, therefore the normal to both A and B are perpendicular to required लाइन। क्यों, ये प्लेन था, प्लेन के ऊपर लाइन है, तो मैं जब भी प्लेन को कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो लाइन पे भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो मैं रीजन नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना है। अगर कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों परपेंडिकुलर, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहले मैं प्लेन A का लेता हूं, ये हो गया a1 b1 c1, ये परपेंडिकुलर है हमारी लाइन के साथ। लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3, तो हो गया a2 b2 c2 हो गया। पहले प्लेन के ऊपर, प्लेन ए के ऊपर है हमारी लाइन, पहले हम ऐसा लेके चल रहे हैं। असल में प्लेन ए प्लेन बी दोनों पे हमारी लाइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a1 इंटू a2 मतलब 2 प्लस k1 इंटू 1 प्लस b1 इंटू b2 मतलब 1 माइनस 2 k1 इंटू 2 प्लस c1 इंटू c2 मतलब 3 k1 इंटू 3। इसका आंसर आ जाएगा 0। एंड सेकेंड केस में क्योंकि हमारा जो लाइन है वो प्लेन ए प्लेन बी दोनों में, तो सेकेंड केस में ये हो जाएगा a1 b1, ये हो जाएगा c, तो क्या मिलेगा a1 मतलब 3 प्लस 4 k2, 3 प्लस 4 k2 इंटू 1 प्लस b1 मतलब -1 प्लस 5 k2 इंटू 2 प्लस c1 मतलब 1 माइनस 2 k2 इंटू 3। इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। अब यहाँ से आपको k1 k2 k3 की वैल्यू मिल जाएंगी, सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा दैट इज 2 1 2 k1 इंटू 1 k1
2 1 जार 2 माइनस 2 2 जार 4 3 3 जार 9 k1 इक्वल्स टू 0 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 k2 जैसा था वैसा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 2 जार 10 k2 3 इंटू 1 3 माइनस 3 2 जार 6 k2 दैट इज बताइए क्या मिलेगा 2 प्लस 2 4 यहाँ पे आएगा k1 माइनस 4 k1 आएगा माइनस 3 k1 9 में से 3 गया तो कितना आएगा प्लस 6 k1 इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट यहाँ पे 3 प्लस 3 6 6 में से 2 गया तो 4 उसके बाद 4 प्लस 10 14 14 में से 6 गया तो आएगा प्लस 8 8 इक्वल्स टू 0 दैट इज क्या मिला 6 k1 की वैल्यू माइनस 4 एंड 8 k2 की वैल्यू माइनस 4 दैट इज k1 की वैल्यू आई माइनस 2 बाय 3 एंड k2 की वैल्यू आई माइनस 1 बाय आ गया। अब ये वैल्यू डाल दो आपकी इक्वेशन में आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे पुट k1 minus 2 by 3 k2 minus 1 by 2 in इक्वेशन 3 we get बताइए क्या मिल जाएगा k1 की जगह क्या डालना है माइनस 2 बाय 3 k2 की जगह क्या डालना है माइनस 1 बाय तो बताइए क्या मिलेगा पहले पहली इक्वेशन 3 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 3 2 जार 6x प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 1 जार 3 ब्रैकेट होगा ओपन माइनस 2 जाएगा अंदर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4y प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जार 6z इक्वल्स टू 0 यहाँ पे 3 को क्रॉस किए पूरे के डिवीजन में 3 आता लेकिन 0 इंटू 3 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा एंड अब दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैं इनको सेपरेट ले रहा हूँ u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0 करके समझ रहा है ना तो बताइए क्या होगा ये 2 होगा इधर मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 3 2 जार 6x माइनस 2 1 जार 2y प्लस 2 इंटू जेड 2z प्लस 2 2 जार 4 फिर ये माइनस साइन जाएगा अंदर तो आएगा माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये पूरे के डिवीजन में 2 आता फिर यहाँ पे 2 डिवीजन में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 तो बार बार लिखने की जरूरत है क्या नहीं तो बताइए क्या मिला आपको 6 में से 2 गया तो बच्चा 4x 3 प्लस 4 आएगा 7y माइनस 6z माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दूसरा 6x में से 4x गया तो बचेगा 2x माइनस 2y माइनस 5y आएगा माइनस 7y 2z प्लस 2z आएगा 4z और 4 प्लस 3 आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर उम्मीद है समझाऊंगा किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा और घुमा के पूछा हुआ prove that the locus of the lines which intersect the three lines जो है y माइनस जेड इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0
z माइनस एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, तीसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2xy इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन लाइन दी हुई है और आपको निकालना है लोकस ऑफ लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे तीनों लाइन। अब तीनों लाइनों को हमें इंटरसेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले इनमें से दो लाइन को इंटरसेक्ट करा देंगे, फिर दो लाइन के इंटरसेक्शन से हम तीसरे लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसको सॉल्व करके हम ये कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहता है मास्टर, पहले जो लाइन है उन्हें लिखिए। तो आप लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर, पहली लाइन क्या दी हुई है, y माइनस जेड इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया था, इक्वल टू 0 का फॉर्म बना होता है, -1 इक्वल टू 0 आया, और x की भी वैल्यू है 0 तो लिख दो इक्वल टू x। आगे ये हो गया हमारी पहली लाइन। सेकेंड लाइन सेम चीज, z माइनस एक्स, यहाँ पे +1 उधर गया -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0। आ गया इक्वेशन नंबर लास्ट, x माइनस वाई, यहाँ पे +1 उधर गया -1 इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू है z। इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हो कैसे निकालते, लिखो। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन which intersect the line, पहले जनरल फॉर्म लिख देता हूं, u1 इक्वल टू 0 इक्वल टू v1 एंड u2 इक्वल टू 0 इक्वल टू v2 इज u1 प्लस k टाइम्स v1 इक्वल टू 0 u2 plus k2 times v2, where k1 and k2 are scalars। स्केलर्स लिखो या कांस्टेंट लिखो आएगा। तो मैं पहली दो लाइन का लेता हूं, ये हो गया u1 v1 u2 v2 आएगा। तो आप लिखेंगे therefore the equation of line which इंटरसेक्ट लाइन 1 एंड 2 इज, क्या आ जाएगा, u1 मतलब y माइनस जेड माइनस 1 प्लस k1 टाइम्स v1, तो आ गया k1x इक्वल टू 0 इक्वल टू u2 मतलब z माइनस एक्स माइनस 1 प्लस k2 टाइम्स v2, तो आ गया इक्वेशन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा, ये लाइन इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है ना, क्या बोल रहा है, तीनों लाइनों को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वही वाली लाइन, ये जो लाइन आएंगी ये आके इसे भी इंटरसेक्ट करेंगे। अगर कभी भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो मतलब उसके x y z कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आप लिखेंगे एस, ये लाइन 4 हो जाएंगे ना, तो इक्वेशन आ जाएंगी। तो आप लिखेंगे एस दिस line 4 intersect line 3, therefore at that point they should have same x y and z coordinates। ये चीज समझा ना, दो लाइन कब इंटरसेक्ट होती है, जब उनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेम होती है। तो चलिए बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे क्या पता है, फ्रॉम 3 मुझे क्या पता है, यह है इक्वेशन 3। मतलब मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू यहां से मैं क्या ले सकता हूं, यहाँ पे -1 उधर गया +1, यहाँ पे -1 उधर गया +1, और z की वैल्यू क्या लेता हूं, 0। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू y +1
and z equals to 0 in equation 4 भी get। बताइए क्या मिल जाएगा? ये है आपकी इक्वेशन 4। यहां पे करना है आपको सब्स्टिट्यूशन। z के जगह 0, x के जगह y प्लस 1, z के जगह 0, x के जगह y प्लस 1। तो यहाँ पे था माइनस एक्स, आ जाएगा माइनस वाई प्लस आएगा। तो क्या मिला यहां से आपको? दैट इज, यहां से बचा y माइनस 1 y माइनस 1 प्लस k1 टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा माइनस साइन जाएगा अंदर, तो आएगा माइनस y माइनस 1 प्लस k2y इक्वल टू 0 आएगा। दैट इज, क्या मिला आपको यहां से? y को अगर हम यहां से कॉमन निकाले पहले वाले से तो क्या मिलेगा? y अगर पहले ओपन करता हूं ब्रैकेट, y माइनस 1 प्लस k1y प्लस k1 इक्वल टू 0। सेम चीज यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। y को निकाल लो कॉमन तो आ जाएगा k2 माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y कॉमन निकाल लो। जैसे y को कॉमन निकालोगे यहाँ से बचेगा k1, यहाँ से बचेगा 1, तो आएगा k1 प्लस 1, यहाँ से बचेगा प्लस k1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा? k2 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते क्या? दैट इज k1 प्लस 1 y प्लस k1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा y की वैल्यू 2 अपॉन k2 माइनस 1। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4 तक दे चुके 5, इसे देता हूं 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 बताइए क्या मिलेगा? k1 प्लस 1 इंटू y की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन k2 माइनस 1 प्लस k1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू k1 प्लस 1 प्लस k2 माइनस 1 इंटू k1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आ गया? ये वाली वैल्यू पूरे के डिवीजन में आ जाएंगी, फिर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर? 0 आ जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिल रही है कुछ इस टाइप। मिल गई, लेकिन आपको क्या चाहिए था? लोकस ऑफ पॉइंट चाहिए था, यानी आपका आंसर तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए था। आपने तो के टर्म्स में निकाला, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? जो हम लोगों ने निकाले थे। कहा निकाले थे? हम लोगों ने निकाले थे यहाँ। यहाँ पे हमारे पास k1 और k2 की वैल्यू है क्या? है। इसे बस कर दो सब्स्टिट्यूट। आप लिखेंगे दिस इंप्लाई 2 टाइम फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। बताइए k1 की वैल्यू क्या मिलेंगी? k1x इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगे माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, प्लस इंटू माइनस माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। तो k1x की वैल्यू तो क्या आएंगे यहाँ पे? 1 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस। समझा? नहीं समझा तो देखो क्या है वैल्यू? y माइनस जेड माइनस 1 प्लस k1x इक्वल टू 0। मुझे k1 की वैल्यू चाहिए, तो k1x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 इधर गया प्लस 1, यहाँ पे प्लस 5 इधर गया माइनस 5, यहाँ पे माइनस जेड इधर गया प्लस जेड। तो x की वैल्यू है 1 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन x। k1 की वैल्यू चाहिए, x की नहीं k1 की। आ गया? 1 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। फिर उसके बाद चाहिए प्लस
K2 की वैल्यू क्या आएंगी यहां से सेम तरीके से निकालो। क्या है हमारे पास K2y, ये पूरी वैल्यू प्लस में उधर जाएंगी तो माइनस, तो देखो -1 का +1, -x का +x प्लस z का -z, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई 1 + x - z/1, तो आएगा K2 की वैल्यू 1 + x - z/y -1 इंटू K1 की वैल्यू 1 - y + z/x -1 इक्वल्स टू 0। बनी कुछ इस तरीके से इक्वेशन, बस अभी से कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हमने K1 और K2 की वैल्यू लेके आए। तो चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यूज को क्रॉस कर लीजिए तो क्या आएगा 2 × 1 - y + z, x × 1 आ जाएगा x डिवाइड बाय x, प्लस सेम चीज यहाँ पे 1 + x - z, -1 × y -y/y, सेम चीज यहाँ पे 1 - y + z, -1 × x -x अपॉन x इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में यानी यहाँ पे डिवीजन में x × y, यहाँ पे डिवीजन में है x, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x y से, कर सकता हूँ। तो x y से अगर मल्टीप्लाई करूंगा x x कैंसिल आएगा 2y × 1 - y + z + x, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का एक्स वाई, डिवीजन का एक्स वाई, कैंसिल तो बचेगा 1 + x - z - y 1 - y + z - x इक्वल्स टू 0। समझा क्या किया मैंने किया मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट को कीजिए ओपन, 2 × y 2y - 2y × y y² प्लस 2y × z 2yz प्लस 2y × x आ जाएगा 2xy आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन करो, पहले 1 जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट पे, तो सेम वैल्यू मिलेंगी, तो आएगा 1 - y + z - x, फिर x जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, तो आएगा x1 x -x × y xy प्लस x × z xz -x × x x², फिर -z जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, तो -z × 1 - z - × प्लस y × z yz प्लस × -z z × z² -× प्लस x × z xz, फिर उसके बाद ये -y जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, तो -y × 1 - × प्लस y × y y² प्लस × y × z yz प्लस x × y xy इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म्स को रीअरेंज कीजिए अच्छे से देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले स्क्वायर ढूंढते हैं, x² मुझे यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था, -x² -y प्लस y² दिख रहा है, -2y² दिख रहा है, तो कितना आएगा -y², z² भी एक जगह पे दिख रहा है, तो आएगा -z²। अब ढूंढो x y कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है 2xy और कहीं पे है क्या xy, यहाँ पे दिख रहा है -xy, यहाँ पे दिख रहा है +xy, तो +xy -xy कैंसिल, तो क्या बचा +2xy। अब ढूंढो yz दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है 2yz और यहाँ पे दिख रहा है +yz, यहाँ पे दिख रहा है -yz, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा +2yz बचेगा। अब ढूंढो zx, यहाँ पे है xz, यहाँ पे है xz और कहीं पे भी नहीं है, xz प्लस xz 2xz, उसके बाद x को ढूंढो, x है कहीं पे प्लस x माइनस x कैंसिल, y को ढूंढो, y है कहीं पे -y -y 2y -2y प्लस 2y कैंसिल, z को ढूंढो प्लस z माइनस z कैंसिल, तो क्या बचा +1, इधर +1 उधर जाएगा तो -1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा x² + y² + z² -2xy -2yz -2xz इक्वल्स टू -×
+1, और यही प्रूव करना था आपको। x² + y² + z² -2yz -2zx -2xy = 1, which is the required locus of line। आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब लिखिए फाइंड, एंगल बाइसेक्टर वाला भी कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ line which bisects the angle which bisects the angle between the lines x/0 equals to y/-1 equals to z/2, x/12 equals to y/1 equals to z/-2। ऐसा क्वेश्चन आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं उसे आपको फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे जो इक्वेशन ऑफ लाइन से, आप लिखेंगे गिवन लाइन्स आर। पहली क्या है, x/0, मैं इसको ऐसा लिख दूं x - 0/0, y/-1 को लिख दूं y/0 -1, z/2 को लिख दूं z - 0/, एंड सेकेंड x/12 को x - 0/12, y - 0/1, z - 0/। याद रखिएगा, जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ, आपकी लाइंस कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो वही पॉइंट से तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, हमें चाहिए इनका कॉमन पॉइंट। अब आप देखिए पहली लाइन की इक्वेशन x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। पहली लाइन कहां से पास हो रही, 0 0 0 से। दूसरी लाइन भी कहां से पास हो रही, 0 0 0 से। यानी दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है, 0 0 0। तो मेरा एंगल बाइसेक्टर भी कहां से पास होगा, 0 0 0 से। तो आप लिखेंगे लाइन 1 passes through point 0 0 0 and have direction ratios a1 b1 c1, मतलब 0 -1। line 2 passes through point, कौन से पॉइंट से पास हो रही, लाइन 2 भी 0 0 0 से, और डायरेक्शन रेशियोज 12 1 -2 and have डायरेक्शन रेशियोज 12 1 -10। अब आपको पता चल गया आपका एंगल बाइसेक्टर भी कौन से पॉइंट से जाएगा, 0 0 0 से, क्योंकि दोनों लाइन कहां से जा रही है, 0 0 0 से। तापेंगे देयरफॉर द एंगल बाइसेक्टर passes through point 0 0 0। तो एंगल बाइसेक्टर कौन से पॉइंट से जाता है ये तो पता चल गया, पर उसके डायरेक्शन रेशियोज अभी आपको पता है क्या, नहीं पता। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों लाइन का निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए पहले लाइन का निकालते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 1 आर क्या आ जाएगा, ये होता है ए बी सी। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, a अपॉन √(a² + b² + c², b अपॉन √(a² + b² + c²,
सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज जीरो किससे भी डिवाइड करोगे तो जीरो, माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन फाइव, टू अपॉन फोर प्लस वन फाइव, सेम चीज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन टू आर क्या आएगा, ए अपॉन मतलब 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, बी अपॉन यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 144 प्लस 1 प्लस 100, सी अपॉन माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 44 प्लस 100 प्लस 1, दैट इज क्या आएगा 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस 1 45 आएगा 245 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 245, यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 245, यहाँ पे आएगा माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 245, तो ये कुछ टेबल में आता है क्या, 5 से डिवाइड करके देखो इसको 245, 5 4 20 बचेगा 4 नीचे आएगा 5, 5 9 45, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 49 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, दैट इज 12 अपॉन इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 49, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 49 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 49, 49 का स्क्वायर है 7 का, आएगा 12 अपॉन 7 रूट 5, 1 अपॉन 7 रूट 5 माइनस 10 अपॉन 7 रूट 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आपको दोनों लाइन के क्या मिल गए, डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। अब आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, अभी आपको याद रखना है द डायरेक्शन ratios of angle bisector of lines having direction cosines L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are पहले ऐड करो L1 plus L2, M1 plus M2, N1 plus N2 एंड दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट करो L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2, मतलब आपको क्या करना है, जो लाइन दिए हुए उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, डायरेक्शन कोसाइन का सम और डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो आप देंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of required angle bisectors are, पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो क्या आए थे आपके, ये थे और दूसरे वाले के ये थे, ये हो गया L1 M1 N1, ये हो गया L2 M2 N2, तो पहला L1 प्लस L2 आएगा 0 प्लस 12/7 रूट 5, M1 प्लस M2 यानी माइनस 1 अपॉन माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 7 रूट 5, N1 प्लस N2 मतलब 2 अपॉन रूट 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 अपॉन 7 रूट 5 आएगा, एंड दूसरे लाइन में सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस 12 अपॉन 7 रूट 5 माइनस 1 अपॉन माइनस रूट 5 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 1 अपॉन 7 रूट 5 2 अपॉन रूट 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अपॉन 7 रूट 5, ये आ गया आपके डायरेक्शन रेशियो, आ गए, कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो? दैट इज पहला वाला डायरेक्शन रेशियो है 12/7√5। दूसरा, दोनों का बेस सेम बनाओ, यहाँ पे डिवीजन में 7 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 कर दो, तो -7 + 1 आएगा -6/7√5। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम बनाओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 2 हो जाएगा 14, 14 में से 10 गया तो आएगा 4/7√5। एंड यहाँ पे क्या आया -12/7√5, फिर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 कर दो, -7 -1 हो जाएगा -8/7√5, और यहाँ पे 2 प्लस नहीं डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, पहले सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 करेंगे, 7 2 14, 14 + 10 24/7√5 आएगा। एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बताइए क्या करेंगे आप? अब वैल्यू को करेंगे कैंसिल। देखो कोई वैल्यू कॉमन है क्या? सबके डिवीजन में 7√5 है, सबको काट दो, सबके डिवीजन से 7√5 काट दे तो क्या बचेगा 12 -6 4, एंड यहां से भी सबके डिवीजन से काट दिया तो -12 -8 24। अभी भी देखो कुछ कटता है क्या? सब इवन नंबर है ना, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4। ये भी यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? सब तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 12, 4 2 6 4 6 24। मिल गए डायरेक्शन रेशियोज। आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratios a b c is x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। तो हमारी लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है? 0 0 0 से, हो गया x1 y1 z1। दो एंगल बनते तो दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, पहले बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये हो गए, दूसरे के ये हो गए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर्स क्या आएगा? x minus x1 upon a, पहली वैल्यू 6, y minus y1 upon b माइनस z minus z1 upon c। ये पहला एंगल बाइसेक्टर बन गया। दूसरा x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।